गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे एम लर्निंग के बारे में। एम लर्निंग क्या होता है? करें वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ मोबाइल डिवाइसेस एंड वायरलेस नेटवर्क्स ऑफर वेरियस अपॉर्चुनिटीज फॉर नॉलेज एक्विजिशन बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन विद सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इन टर्म्स ऑफ कोलैबोरेशन डेवलपमेंट इन microelectronics and telecommunication technologies provide fast and wireless connectivity for mobile terminal। जो वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी है मोबाइल डिवाइस की और वायरलेस नेटवर्क्स की, वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देती है नॉलेज एक्विजिशन के लिए, इंटरेक्शन की टर्म्स में भी विद सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन और इन टर्म्स ऑफ कोलैबोरेशन डेवलपमेंट इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि फास्ट और वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाते हैं मोबाइल टर्मिनल्स के अंदर। तो ये बहुत फॉर्चुनेट है कि बहुत जो मोस्ट ऑफ कम्युनिटीज़ हैं वो अभी भी अनअवेयर हैं। ये अनअपॉर्चुनिटी की बात है, मतलब वो बहुत ही कि वो उनको अभी तक इसके बारे में पता नहीं है। बहुत सारी वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाती हैं कंटेंट मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू। मोबाइल लर्निंग जो है वो नए एरिया ऑफ रिसर्च में, रिलेटिवली न्यू एरिया ऑफ रिसर्च एंड प्रैक्टिस सिंस इट्स अपीयरेंस इन लास्ट डिकेड्स इंटरेस्ट ऑन यूजिंग मोबाइल टेक्नोलॉजीज इन डिफरेंट नॉलेज एक्विजिशन सिनेरियो हैज राइजन। कहना कि जो अभी जो रिसर्च हुए हैं इंडिकेट करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लगातार बढ़ोतरी शो करते हैं नंबर ऑफ इंटरनेट पब्लिकेशंस में एम लर्निंग में। तो जो मोबाइल लर्निंग के, मोबाइल लर्निंग जो है वो कंसर्न है सोसाइटी से ऑन द मूव। द मोबाइल अप्रोच अलाउज डिलीवरिंग, जो मोबाइल अप्रोच है वो डिलीवरिंग अलाउ करती है, डिलीवरिंग लर्निंग अलाउ करती है इन प्लेस इन टाइम दैट हैज आउट ऑफ रीच बिफोर, जो पहले पहुंच से बाहर थी। बहुत सारा एप्रिसिएशन है लर्निंग प्रिंसिपल्स का, जो कंटेक्चुअल आर्गूमेंट सबके बीच में प्रैक्टिकली पर्टिकुलरली सूटेड टू मोबाइल लर्निंग। कैन देयर आर ऑलवेज न्यू टेक्नोलॉजी की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं जो कि इंप्लीमेंट होती हैं कंटेक्स्ट में, मोबाइल लर्निंग कंटेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल स्मार्टर फोन्स, ई रीडर्स, टैबलेट्स और बाकी एप्लीकेशंस। अब रोल क्या है मोबाइल्स का एम लर्निंग को प्रमोट करने में? तो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रोपोनेंट्स ऑफ न्यू लर्निंग, अगर नए लर्निंग की बात करें तो मोबाइल जो है फैसिलिटेट कराते हैं डिजाइन फॉर पर्सनलाइज्ड लर्निंग इन दैट दे आर रिस्पॉन्सिव टू डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी इन द वे लर्निंग अकर्स। फैसिलिटेट कराती है डिजाइन को सिचुएटेड लर्निंग के लिए बाय प्रोवाइडिंग लर्निंग during the course of the activity in the field for the botany student in the classroom, for teacher training or in the workshop for an engineer। इसमें सेंस की बात करें अगर हम एम लर्निंग जो है फैसिलिटेट करेगी डिजाइन को फॉर ऑथेंटिक लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग और टारगेट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को टारगेट करती है, इन्वॉल्व करती है प्रोजेक्ट्स को रेलेवेंस के और इंटरेस्ट के लर्नर के अकॉर्डिंग। मोबाइल्स जो है फैसिलिटेट कराती है नॉलेज सेंटर्ड लर्निंग, एफिशिएंट और इन्वेंटेड मेथड को प्रोवाइड करवा के, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो हैं वो लर्न कर सकते हैं विद अंडरस्टैंडिंग, मीनिंग, और वो दैट दे डीपन देयर अंडरस्टैंडिंग, वो डीपन करते हैं, वो गहराई तक ले जाते हैं अंडरस्टैंडिंग को किसी भी सब्जेक्ट के मैटर के बजाय उसको रटवाने के। मोबाइल जो है वो इम्पैक्ट डालती है एजुकेशनल आउटकम्स पर, ऑल्टर करके एजुकेशन के कैरेक्टर्स को, लर्निंग के कैरेक्टर्स को, बिकॉज जो नेचर है मोबाइल टेक्नोलॉजी का वो कन्वर्ज करता है विद एंड फैसिलिटेट करता है नई लर्निंग। एडवांटेज क्या है एम लर्निंग के? क्या है? लर्निंग में टेक प्लेस एट एनी टाइम। यहाँ पे जो मोबाइल की बात करें तो लर्निंग किसी टाइम हो सकती है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर सकती है। जो ग्रेटर एडवांटेज एम लर्निंग का ये होगा कि एब्सोल्युटली पेपरलेस है। ऑथेंटिक लर्निंग मटेरियल आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है। लर्नर जो है वो इंडिपेंडेंट लर्नर बन जाते हैं। लर्नर जो है वो डिपेंड नहीं होता सिंगल या कुछ बुक्स पर लर्निंग के लिए। इमेंस वेल्थ जो है इन्फॉर्मेशन की वो होती है दैट इज अवेलेबल ऑन द नेट इज एट देयर डिस्पोजल। जो यूटिलाइजेशन है स्पेयर टाइम का वो पॉसिबल होता है एम लर्निंग के थ्रू। स्टूडेंट जो है कुछ भी लर्न कर सकते हैं किसी भी प्लेस पर अपने टाइम और स्पीड के अकॉर्डिंग। लर्नर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली इंगेज रहते हैं डिटरमाइन करने में कि कब और कैसे और किस तरीके से उनको स्टडी करनी है, अपनी एक्टिविटी को चूज करना है। एम लर्निंग जो है सपोर्ट करती है लाइफ लॉन्ग लर्निंग को। बहुत तरीके से इंटरनेट बेस्ड रिसोर्सेज जो है, मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो अवेलेबल हैं लैंग्वेज लर्नर्स के लिए, और ये बहुत ही ईजी हो गए हैं लर्नर्स के लिए उनको इस्तेमाल करना। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो करें देयर आर सेवरल एम लर्निंग एक्टिविटीज इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारी एम लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, इनिशिएटिव्स हैं एम लर्निंग, जैसे कि बीजू पाटनी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं टेक्नोलॉजी की, वो कोलैबोरेशन करती है SMG पुशअप्स फ्रॉम BPUT अलर्ट के नाम से जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन एकेडमिक नोटिस एंड कैलेंडर्स थ्रू SMS टू स्टूडेंट्स। वॉइस टेप एक और सर्विस है
इसके थ्रू जो पीपल हैं वो सेंड कर सकते हैं अपनी क्वेरीज थ्रू SMS और एंड द कंपनी मैसेज बैक नेम्स ऑफ एक्सपर्ट्स एंड द स्टूडेंट्स एंड देन यूजर्स कैन कनेक्ट टू द राइट एक्सपर्ट्स। और भी इनिशिएटिव्स हैं, एम गुरुजी ये क्वेश्चंस को डाउनलोड करने में हेल्प करती है, टेस्ट लेती है ताकि इवेल्युएट कर सकें। और भी बहुत सारे सर्विसेज जो इसके लिए वो काम करती हैं। अब चैलेंज क्या है टीचर्स के लिए, तो क्या है जो इंट्रोडक्शन है एम लर्निंग का एजुकेशन के अंदर, ये बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो टीचर्स के लिए सामने रखता है। टीचर्स नीड टू बिकम लाइफ लॉन्ग लर्नर, टीचर को लाइफ लॉन्ग लर्नर और बी एबल टू पुट देमसेल्व्स इन द पोजीशन ऑफ ए लर्नर। इनका इंपॉर्टेंट रोल है मॉडलिंग के अंदर, मॉडलिंग लर्निंग को मॉडलिंग की तरह सामने रखना, लर्निंग को मोड देना, मॉडल करना। टीचर को ज़रूरत है लर्न करने की, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से होता है, मोबाइल टेक्नोलॉजी को कैसे पर्सनल लाइफ में लेकर आना है। कोई भी इफ एनीवन डज नॉट हैव पर्सनल एक्सपीरियंस, इसको पर्सनल एक्सपीरियंस अगर नहीं है, डिफिकल्टी है एंगेज करने में इफेक्टिवली, तो टीचर नीड टू डेवलप स्ट्रेटजी, टीचर को जो है डेवलप करनी चाहिए स्ट्रेटजीज ताकि वो कोलैबोरेट कर सके लर्निंग को। ठीक है भाई, तो ये था आपका एम लर्निंग, मोबाइल लर्निंग जिसको हम बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, हाउ कंस्ट्रक्टिविज्म इम्पैक्ट लर्निंग, की क्या क्या जो है प्रिंसिपल्स हैं। तो करें कंस्ट्रक्टिविज्म जो है एक तरह की फिलोसफी है लर्निंग की, फाउंड ऑन द प्रीमाइज दैट बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन आवर एक्सपीरियंस, के अपने एक्सपीरियंस के को देखते हुए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड को लेकर जिसमें हम रह रहे हैं। हम जितने भी लोग हैं वो जनरेट करते हैं हमारे खुद के प्रिंसिपल, हम रूल्स और मेंटल मॉडल्स विच वी यूज टू मेक सेंस ऑफ आवर एक्सपीरियंस। लर्निंग जो एक सिंपली एक प्रोसेस है एडजस्टिंग का, अपने मेंटल मॉडल्स को एकोमोडेट करने का नए एक्सपीरियंसेस को। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है एक थ्योरी है लर्निंग की जो आइडिया पर बेस्ड है कि नॉलेज हम कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय द नोअर बेस्ड ऑन मेंटल एक्टिविटी। लर्नर जो है वो इनको हम कंसिडर करते हैं टू बी एक्टिव ऑर्गेनिज्म सीकिंग मीनिंग। कंस्ट्रक्शन जो है मीनिंग का, वो अगर हम बात करें इनिशियली उसमें लिटिल रिलेशनशिप होती है टू द रियलिटी, but will become increasingly more complex and differentiated and realistic as time goes on. आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं जॉनसन कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बात करते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म फाउंडेड ऑन कैंटियंस बिलीव क्लेम्स दैट रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड बाय द नोअर, की रियलिटी जो है वो नोअर के थ्रू कंस्ट्रक्ट की जाती है उसकी मेंटल एक्टिविटी के बेस पर। ह्यूमंस जो है परसीवर्स हैं, इंटरप्रेटर्स हैं जो कंस्ट्रक्ट करते हैं खुद की रियलिटी को ताकि वो थ्रू एंगेजिंग इन दोज मेंटल एक्टिविटीज, अपने आप को मेंटल एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं, थिंकिंग करते हैं जो कि ग्राउंड होती है परसेप्शंस पर, फिजिकल और सोशल एक्सपीरियंस के, विच कैन ओनली बी कॉम्प्रीहेंड बाय द माइंड। अब माइंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो मेंटल मॉडल्स जो कि एक्सप्लेन करते हैं नोअर को दैट ही और शी हैज परसीव्ड। हम सब कंसीव करते हैं एक्सटर्नल रियलिटी को अलग अलग तरीके से बेस्ड ऑन आवर यूनिक सेट ऑफ एक्सपीरियंस। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है एक थ्योरी है नॉलेज की जो कि आर्ग्यू करते कि ह्यूमंस जो हैं वो जनरेट करते हैं नॉलेज को और मीनिंग निकालते हैं इंटरेक्शन से बिटवीन देयर एक्सपीरियंस एंड देयर आइडियाज। इन्फेंसी के दौरान क्या होता है, एक इंटरेक्शन होता है बिटवीन द एक्सपीरियंसेस और द रिफ्लेक्सेस और बिहेवियर पैटर्न। पियाजे कॉल्ड दिस सिस्टम ऑफ नॉलेज स्कीमेटा। कंस्ट्रक्टिविज्म इज नॉट अ स्पेसिफिक पेडागोजी, की कोई स्पेसिफिक पेडागोजी नहीं है, ऑल्दो इट इज ऑफन कंफ्यूज्ड विद कंस्ट्रक्टिविज्म एंड एजुकेशनल थियरी डेवलप्ड बाय द सिमर पेपर इंस्पायर्ड बाय कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग आइडियाज। मतलब वो जो है जीन पियाजे के आइडियाज से बहुत प्रभावित थे। जीन पियाजे जो थियरी है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग की, उसने बहुत ज़्यादा वाइड रेंज इम्पैक्ट डाला है लर्निंग थ्योरीज पर और टीचिंग मैथड्स पर एजुकेशन के अंदर। और अंडरलाइन थीम है बहुत सारे एजुकेशंस की, मूवमेंट्स को रिफॉर्म किया है। रिसर्च सपोर्ट करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग टेक्निक्स को, जो कि मिक्स हो गई है विद सम रिसर्च सपोर्टिंग these techniques and other research contradicting those results. अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है इज अ व्यू ऑफ लर्निंग, एक तरह का लर्निंग का व्यू है जो कि बेस्ड होता है बिलीव्स पर कि नॉलेज जो है सिर्फ एक चीज नहीं है। इट कैन बी सिंपली गिवन बाय टीचर ऑन द फ्रंट ऑफ रूम टू द स्टूडेंट ऑन द डेस्क। तो नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट होती है बाय लर्नर्स एक्टिव और मेंटल प्रोसेस के थ्रू डेवलपमेंट। लर्नर जो है वो बिल्डर्स हैं, क्रिएटर्स हैं मीनिंग के, नॉलेज के। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो डेवलपमेंट वर्क को ड्रॉ करते हैं पियाजे के एंड केली के। टॉमे फॉस्टनेट डिफाइन करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म 4 प्रिंसिपल्स के थ्रू। लर्निंग इज एन इम्पॉर्टेंट वे
लर्निंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जो कि डिपेंड करता है ऑन व्हाट वी ऑलरेडी नो। हम जो जानते हैं, हमारे नए आइडियाज़ तब आते हैं, हम अडेप्ट करते हैं, चेंज लाते हैं अपने पुराने आइडियाज़ में। लर्निंग जो है उसमें आइडियाज़ को इन्वेंट करना शामिल है, बजाय मैकेनिकली उसको एक्यूमुलेट कर लेना फैक्ट्स को। मीनिंगफुल लर्निंग कब होती है? मीनिंगफुल लर्निंग तब होती है जब हम रीथिंकिंग करते हैं, उन्हें अपने ओल्ड आइडियाज़ को दोबारा से सोचते हैं और एक नए कंक्लूजन पे आते हैं नए आइडियाज़ के बारे में, जो कि कॉन्फ्लिक्ट करती है हमारे पुराने आइडियाज़ को। एक जो प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम है उसमें लर्नर सेंटर्ड एक्टिव इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इस तरह क्लासरूम में टीचर प्रोवाइड करवाता है स्टूडेंट्स को नए नए एक्सपीरियंस से, उनको हाइपोथेसिस करने देता है, प्रेडिक्ट करने देता है, मैनिपुलेट करता है ऑब्जेक्ट्स को, पॉज करता है क्वेश्चन को, रिसर्च करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, इमेजिन करता है और इन्वेंट करता है। वो जो टीचर का रोल है वो एक क्या है, सिर्फ एक फैसिलिटेटर है। पियाजे जो है वो असेस करते हैं लर्निंग को अकर बाय एन एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग रेदर देन बाय पैसिव रेसिपिएंट्स। वो एक्सप्लेन करते हैं दैट व्हेन वी एज लर्नर, जहाँ हम एक लर्नर है, एनकाउंटर करते हैं एक नए एक्सपीरियंस को, सिचुएशन को, दैट कॉन्फ्लिक्ट जो कॉन्फ्लिक्ट करती है हमारे करंट वे ऑफ थिंकिंग से, स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम यहाँ पे बनता है और इम्बैलेंस क्रिएट होता है। वी मस्ट ऑल्टर आवर थिंकिंग, फिर हमको अपनी थिंकिंग को ऑल्टर करनी होती है कि हम इक्विलिब्रियम को और बैलेंस को आपस से रीस्टोर कर सकें। और इसको करने के लिए हमें नई इन्फॉर्मेशन को के सेंस को बिठाना होगा, एसोसिएट करना होगा उनको जो हम जानते हैं ऑलरेडी, एसिमुलेट करना होता है अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर। हम जब अनेबल होते हैं तो करने के लिए, तो वो हम एक्यूमुलेट करते हैं नए इन्फॉर्मेशन को अपने ओल्ड इन्फॉर्मेशन में। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट के व्यू क्या है लर्निंग को लेकर, तो करें कंस्ट्रक्टिविज्म जो है एक ब्रॉड टर्म है जो कि फिलोसफर्स, करिकुलम डिजाइनर्स, साइकोलॉजिस्ट, एजुकेटर्स और बाकी लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे पीपल जो उस टर्म को इस्तेमाल करते हैं वो उसको बोलते हैं द लर्नर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू मीनिंग एंड लर्निंग थ्रू बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्टिविटी। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं उनके जो पर्सपेक्टिव है वो पियाजे के रिसर्च में, वाइगॉट्स्की के रिसर्च में, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट के रिसर्च में जो है, बार्लेट, ब्रूनर, इन सबके रिसर्च में दिखाई देता है, जॉन ड्यू। ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग यहाँ पर कोई भी एक कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी नहीं है, बहुत सारी हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं कॉग्निटिव साइंस को लेकर, जिसके अंदर कुछ तरह के कंस्ट्रक्टिविज्म जो है इंक्लूड हैं। बिकॉज ये जो थ्योरीज हैं ये एज्यूम करते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी खुद की कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को, इंटरप्रेट करते हैं अपने एक्सपीरियंस को एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो कंसर्न होते हैं लो इंडिविजुअल्स से, लो इंडिविजुअल बिल्डअप से, लो इंडिविजुअल्स जो बिल्डअप करते हैं कुछ एलिमेंट्स को उनके कॉग्निटिव और इमोशनल अपैरेटस के रूप में, ये फिलिप्स कहते हैं। ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म है ये इंटरेस्टेड होते हैं इंडिविजुअल नॉलेज में, बिलीफ्स में, सेल्फ कॉन्सेप्ट में और आइडेंटिटी में, ताकि वो so they are sometimes called individual constructivism. They all focus on the inner psychological life of people. पियाजे का साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, वो जो पर्सपेक्टिव है इनका वो कम कंसर्न्स है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन से और मोर इंटरेस्टेड है मीनिंग में जो एक कंस्ट्रक्टेड होता है बाय द इंडिविजुअल। जो पियाजे हैं वो प्रपोज करते हैं सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव स्टेज दैट ऑल ह्यूमन पास थ्रू, मतलब कुछ उनकी स्टेजेस से हर ह्यूमन को गुजरना पड़ता है। हर एक स्टेज पर जो थिंकिंग है वो बिल्ड होती है और इनकॉर्पोरेट करती है, परसीव करती है स्टेज को, और मोर ज़्यादा ऑर्गेनाइज बन जाती है और अडेप्टिव हो जाती है और कॉन्क्रीट इवेंट से कम बंधी भी रहती है। पियाजे का जो स्पेशल कंसर्न है वो है लॉजिक के साथ और कंस्ट्रक्शन और यूनिवर्सल नॉलेज और कांट बी लर्न डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरमेंट नॉलेज सच एज कंजर्वेशन और रिवर्सिबिलिटी। कुछ एजुकेशनल डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट ने रेफर किया पियाजे की कंस्ट्रक्टिव थ्योरी को एज फर्स्ट वेव कंस्ट्रक्टिविज्म और सोलो कंस्ट्रक्टिविज्म विद इट्स एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल मीनिंग मेकिंग। अगर बात करें विगॉस्की की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की, तो विगॉस्की बिलीव करते हैं कि सोशल इंटरेक्शन जो है, कल्चरल टूल्स जो है, एक्टिविटी शेप जो है इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड लर्निंग। जो एक्टिविटी सोशल समाज में होती है वो इंडिविजुअल को डेवलप करती है और उनकी लर्निंग को डेवलप करती है बाय पार्टिसिपेटिंग इन अ ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज विद अदर्स। लर्नर जो है वो लर्नर्स अप्रोप्रिएट द आउटकम्स प्रोड्यूस्ड बाय वर्किंग टुगेदर। लर्निंग इन सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट जो है ये सेकेंड वेव कंस्ट्रक्टिविज्म थी। आगे बढ़ते हैं। कोई भी सिंगल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी नहीं है, बहुत सारी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच करते हैं, रिकमेंडेड करते हैं एजुकेटर्स को
पहला है एम्बेड लर्निंग एंड लर्निंग के लिए कॉम्प्लेक्स एंड रिलेवेंट लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना, सोशल नेगोशिएशन और शेयर करना रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पार्ट ऑफ लर्निंग, सपोर्ट करना मल्टीपल पर्सपेक्टिव को, यूज करना मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन कंटेंट को, नर्चर करना सेल्फ अवेयरनेस को अंडरस्टैंड कराना, नॉलेज की कंस्ट्रक्ट नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट होती है, एनकरेज करना ओनरशिप को लर्निंग की। अब कंस्ट्रक्टिविज्म जो है एक लर्निंग थियोरी है, इसमें लर्निंग जो है एक्टिव प्रोसेस है, नॉलेज जो है एक कंस्ट्रक्ट होती है एक्सपीरियंसेस से, लर्निंग इस पर्सनल इंटरप्रिटेशन है वर्ल्ड का, एम्फेसिस करता है प्रॉब्लम पर, सॉल्व करता है, अंडरस्टैंड करता है, यूज करता है ऑथेंटिक टास्क को, एक्सपीरियंस को, सेटिंग को, असेसमेंट को, कंटेंट जो है प्रेजेंट करता है होलिस्टिकली, सेपरेट स्मॉलर पार्ट्स में नहीं होता है, शिफ्ट करता है शिफ्ट्स एम्फेसिस फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग, इंडिविजुअलाइज एंड कंटेक्चुअलाइज स्टूडेंट्स लर्निंग एक्सपीरियंस, हेल्प करता है स्टूडेंट को डेवलप करने में प्रोसेस को, स्किल को, एटीट्यूड्स कंसिडर करता है स्टूडेंट्स को स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल को, फोकस करता है नॉलेज कंस्ट्रक्शंस पर नॉट रिप्रोडक्शन, यूज करता है ऑथेंटिक टास्क को ताकि बच्चे जो है वो एंगेज रहें, प्रोवाइड करवाता है मीनिंगफुल प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग को, रिक्वायर करता है नेगोशिएशन ऑफ लर्निंग को, रिक्वायर रिफ्लेक्शन ऑफ प्रायर एंड न्यू नॉलेज, एक्सटेंड करता है स्टूडेंट को बियॉन्ड कंटेंट प्रेजेंटेड टू देम। कंस्ट्रक्टिविज्म सबसे पहले क्या है, ऑल थ्योरीज ऑफ लर्निंग जो है जितनी भी थ्योरी ऑफ लर्निंग है वो बेस्ड होती हैं आइडियाज पर नॉलेज के, जो कंस्ट्रक्टेड होती हैं बाय द नोअर बेस्ड ऑन मेंटल एक्टिविटीज। अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म की तो देयर आर सेवरल गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। पहला है कि लर्निंग जो है इज अ सर्च फॉर मीनिंग। लर्निंग क्या है, मीनिंग को सर्च करना, मतलब लर्निंग मस्ट स्टार्ट विद द इश्यूज, की लर्निंग जो है वो इश्यूज से स्टार्ट होती है जो स्टूडेंट के अराउंड में स्टूडेंट जो है वो सर्वाइव कर रहा है। मीनिंग रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग, मीनिंग को क्या चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए एक होल में, पार्ट्स और पार्ट्स में भी, और पार्ट्स जो है उसको हमें कॉन्टेक्स्ट के रूप में समझना होगा। अच्छा पढ़ाने के लिए वी मस्ट अंडरस्टैंड द मेंटल मॉडल्स दैट स्टूडेंट्स यूज टू परसीव द वर्ल्ड, के स्टूडेंट जो है वर्ल्ड को परसीव करते हैं और अजम्पशंस जो हैं वो जो बनाते हैं वो सपोर्ट करते हैं उनके मॉडल्स को। जो पर्पस है लर्निंग का इज फॉर इंडिविजुअल टू कंस्ट्रक्ट हिज और हर ओन मीनिंग, कि वो अपने जो मीनिंग जो है वो खुद बनाए ताकि इसको सिर्फ मेमोराइज ना करे राइट आंसर को, ठीक है। नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ट्रांसमिट नहीं करते हैं। प्रायर नॉलेज जो है वो लर्निंग प्रोसेस पर इम्पैक्ट डालती है। इनिशियली अंडरस्टैंडिंग जो है वो लोकल होती है, ग्लोबल नहीं होती है। बिल्डिंग यूजफुल नॉलेज स्ट्रक्चर, उसको एफर्टफुल और पर्पसफुल एक्टिविटी चाहिए होती है। अगर हम बात करें इम्पैक्ट क्या है लर्निंग का, कंस्ट्रक्टिविज्म जो है इम्पैक्ट लर्निंग का क्या होता है, यानी कंस्ट्रक्टिव लर्निंग जो है, लर्निंग थ्योरीज जो है वो does not necessarily imply that one must follow a constructivist pedagogy strategy. In other words, most research firmly believe that knowledge is constructive. बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं वो रिसर्चर्स जो हैं ये बताते हैं, वो बिलीव करते हैं कि नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट होती है, लेकिन कुछ ये अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं कि इंस्ट्रक्शनल डिजाइन जो है वो उस पर लेबल लग गया कंस्ट्रक्टिविस्ट का। टिपिकली कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जो है, स्ट्रेटेजीज जो है वो बिलीव्स पर बेस्ड होती है कि स्टूडेंट अच्छा लर्न कर सकते हैं, कि वो नॉलेज को गेन कर सकते हैं एक्सप्लोर करके और एक्टिव लर्निंग करके, हैंड्स ऑन मटेरियल इस्तेमाल करके इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट बुक, या स्टूडेंट्स आर इंकरेज टू थिंक, स्टूडेंट को इंकरेज करते हैं सोचने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए अपनी रीजनिंग को इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग एंड रिसाइटिंग फैक्ट्स। एजुकेशन जो है उसको सेंटर्ड किया गया है ऑन थीम्स एंड कंसेप्ट्स एंड द कनेक्शंस बिटवीन देम rather than द आइसोलेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है भाई, तो ये था आपका आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम कल क्लास में स्टार्ट करेंगे।